क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल नंबर 1.21 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें दे रखा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स, हमें गोले का व्यास दे रखा है और इतनी व्यास का गोला है, उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, एक अंक पृष्ठ पे उपस्थित जो आवेश है उसका मान 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है फ्रेंड्स? पहले ज्ञात करना है हमें गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले पर आवेश ज्ञात करना है। दूसरा, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो स्टूडेंट्स, हमें उस गोले पर उपस्थित जो पृष्ठ है उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें एक 2.4 मीटर व्यास का गोला खींचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक 2.4 मीटर व्यास का गोला ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई 2.4 मीटर व्यास का कोई गोला है, ठीक है। ये इसका पूरा व्यास है, यहाँ से और यहाँ तक ये इसका पूरा व्यास है, और यहाँ से और यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या क्या दे रखा है ये ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख लेंगे जो हमें दे रखा है, दिया है गोले का व्यास कैपिटल आर बराबर 2.4 मीटर। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हम व्यास से त्रिज्या निकाले तो हम जानते हैं जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोना होता है। तो इस तरह से यदि हमें त्रिज्या चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, व्यास में 2 का भाग दे देंगे, अर्थात 2.4 में जब 2 का भाग देंगे तो यह 1.2 मीटर त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें क्या दे रखा है आगे, और हमें दे रखा है पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है गोले का। तो इसको भी लिख लेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये हमें 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, पहले हमें ज्ञात करना है ये गोले पर आवेश, गोले पर आवेश Q का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र गोले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र हम जानते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, Q को ऐसे ही रखा, जो नीचे ए है इस ए को हम बराबर की दूसरी साइड स्थानांतरित कर देंगे। और हम जानते हैं जब किसी भी वैल्यू को बराबर की दूसरी साइड स्थानांतरित करते हैं तो भाग में अगर वैल्यू हुई तो वो गुणा में चली जाएगी दूसरी ओर, तो ये सिग्मा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें गोले का एरिया और चाहिए होगा। तो एरिया निकालने के लिए पहले
क्या करेंगे, इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो इसके लिए गोले का एरिया चाहिए होगा, तो हमें पहले एरिया निकालना होगा गोले का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्र ए, और हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, 4πr²। ठीक है, 4π की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है, इंटू आर जो त्रिज्या हमने निकाली थी यहाँ पर, इसका मान रखेंगे 1.2। ठीक है, तो 1.2 का होल स्क्वायर, आगे सोल्व करेंगे जब इसको 4 गुणा 3.14 गुणा, जब 1.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1.44 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गई, एरिया हो गया है। ठीक है, इसी को अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू वहाँ रखनी है, तो इस तरह से हम उस सूत्र में रख देंगे गोले पर आवेश घनत्व, जो गोले का आवेश घनत्व का सूत्र हमने अभी निकाला था, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ई निकाला था ना, तो उससे हमने एक क्यू का मान निकालने के लिए ए को दूसरी ओर स्थानांतरित किया था इसमें, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसी में ही हम सभी वैल्यूओं को रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, क्यू बराबर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व की वैल्यू हमें दे रखी है, ये दे रखी 80 माइक्रोकूलम, 80, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि 1 माइक्रोकूलम आवेश में 10 की पावर -6 कूलम आवेश होता है, तो इस तरह से हम यहाँ पर माइक्रोकूलम की जगह 10 की पावर -6 रख सकते हैं, इंटू एरिया, एरिया हमने अभी यहाँ निकाला है 4 गुणा 3.14 गुणा 1.44। ठीक है, तो Q बराबर, जब हम इनको आपस में गुणा कर लेंगे तो एक स्टूडेंट से अगर यहाँ हम पॉइंट को उठाना चाहे तो पॉइंट को उठा सकते हैं, देखिए कैसे, -6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू, इसको हम 144 लिखकर गुणा 10 की पावर -2 लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम पॉइंट को नीचे की ओर सीधे हाथ की साइड खिसकाते हैं तो यदि ऋणात्मक घात हुई या धनात्मक, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। ठीक है, सॉरी घटती है, तो पॉइंट को 2 किसका है तो 10 की पावर ऋणात्मक -2 आएगा। ठीक है, 4 8 32 हो जाएगा ये, इसको हम 320 हो गया, इंटू 3.14 इंटू 144 इंटू, जब आधार समान होती है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -2 है, तो इनका गुणा होने पर 10 की पावर -8 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1.4469 गुणा 10 की पावर -8 आंसर आएगा, ये हमारा कूलम में आंसर है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको 10 की पावर घात को कम करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दूसरे रूप में, जब पॉइंट को हम ऊपर की ओर उल्टे हाथ की ओर खिसकाते हैं तो जो ये ऋणात्मक घात है ये घटने लग जाती है, 1 2 3 4 5 पॉइंट को हम 5 अंक खिसका देते हैं, ये हो जाएगा 44 6 9 1, जो 2 पॉइंट को हमने 5 अंक खिसकाया तो ये घात है, ये 5 अंक होगी ना, वो बढ़ेगी, और हम जानते हैं ऋणात्मक में जितनी कम होती है उतना ज्यादा बढ़ता है,
तो इस तरह से ये 10 की पावर -3 हो जाएगा आवेश। ठीक है, इसको हम शॉर्ट रूप में 1.45, क्योंकि 6 हम जानते हैं पॉइंटों को जब सूक्ष्मतम रूप लिखते हैं तो 6 यदि 5 से ज्यादा है तो अगले अंक पे क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। तो इसको हम 1.45 गुणा 10 की पावर -3 कूलम आवेश भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला आंसर हो गया है आवेश का। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है कि गोले से निर्गत कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो लिखते हैं गोले से निर्गत कुल फ्लक्स, क्योंकि ये एक गोला बंद पृष्ठ है तो इससे गाउस के नियम से निकल जाएगा। ये फ्लक्स फाइबर आर हम जानते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये सूत्र गाउस का नियम है, इसी से ये क्वेश्चन हल होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 5 क्यू की वैल्यू हमें आवेश की वैल्यू 1.45 गुणा 10 की पावर -3 कूलम दी गई है, बटे में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम जानते हैं जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर -12 होती है। ठीक है, तो इसका भाग लगाएंगे हम 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो स्टूडेंट्स, हम इसको जब 10 की पावर -12 को हर्ट्ज में लेके जाते हैं तो यह इस घात 10 की पावर -12 का जो घात है इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये 10 की 1.45 गुणा 10 की पावर -3 गुणा में 10 की पावर 12 हो जाएगा। अपन नीचे 8.85 चल ही रहा है। तो स्टूडेंट, इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। जब हम जानते हैं एक नियम आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 12 -3 अर्थात 12 और 3 माइनस के 3 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 1.45 जो चल ही रहा है इंटू 12 में से 3 घट जाएगा और 10 की पावर 9 धनात्मक वैल्यू आएगी, क्योंकि जो बड़ी घात है वो धनात्मक है 8.85। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं 8.85 का भाग 1.45 में देते हैं तो हमें 1.6 गुणा 10 की पावर 8, क्योंकि हमने एक पॉइंट को नीचे खिसका लिया है जिससे घात कम हो गई है, और 8.85 का भाग हमने 14.5 में दिया है तो हमें 1.6 गुणा 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये आंसर प्राप्त होता है। ये हमारे गोले से निकलने वाले फ्लक्स का मान है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। थैंक यू।